अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय नगरिताय। अधमा देखे तारे कहे दंते तृणाधरी। हमारे की एतबाली नित्यानंद भूमि गड़ी जाय। एतबाली नित्यानंद भूमि गड़ी जाय। सोनार पर्वत जिनम दौलत लौटाय। सोनार पर्वत जिना दौलत लौटाय। हेन अवतारे जार रतिना जन्मिल। हेन अवतारे जार रतिना जन्मिल। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। लोचन बोले पापी एलो आर गेलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। पापी एलो आर गेलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। तो आज के दिन भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है
तो इसलिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम कुछ नित्यानंद प्रभु से संबंधित तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा तुकाराम प्रभु का। तुकाराम प्रभु जो है तुकाराम प्रभु ने 2015 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन उन्होंने फ्लो डैनियल एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उन्होंने वर्क किया। देन उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु ने जब उनको कहा कि अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए, तो प्रभु ने बिना देर लगाए अपने आप को समर्पित कर दिया। करेंटली प्रभु जी IYF जो भुवनेश्वर है उसके डायरेक्टर हैं और प्रभु जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, बहुत सारे बेस प्रभु जी ने खोले हैं। साथ साथ में मल्टीपल लाइब्रेरीज स्टार्ट की हैं और जिंदल जो स्टील पावर है प्लांट है उनकी कोलैबोरेशन से एक बहुत बड़ा उनका लाइब्रेरी का भी है और बहुत सारे भी प्रोजेक्ट प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में और अभी होने वाले हैं। उसके स्टडी के लिए USA से टीम भी आने वाली है 10 फरवरी को। ये प्रभु जी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय है। वैसे बहुत सारा चीज़ें बताने को, परंतु अभी टाइम की कमी कारण नहीं बता पाऊँगा। हम प्रभु जी का हमारे इस्कॉन छिंदवाड़ा में अपने पारंपरिक तरीके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोगों को घड़ी नहीं, पता नहीं चलेगा कब खत्म करना है। उधर है। ठीक है ब्रो। तो ये तो आप सब जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम। तो भगवान कृष्ण कलयुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नित्यानंद प्रभु हैं बलराम। तो भागवतम में आप देखेंगे, इसमें मैं जो भी बताऊंगा को रात को रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो रात को लोगों को कनेक्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि नए लोग भी आएंगे तो। लेकिन स्टिल श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आप देखेंगे संवाद हो रहा है नव योगेंद्रों के बीच में और निमि महाराज के बीच में। तो सुना पढ़ा है किसी ने संवाद, नव योगेंद्र और निमि महाराज का संवाद? नहीं। तो ये नव योगेंद्र कौन है? तो भरत महाराज के कितने पुत्र थे? भागवतम पंचम स्कंद में आता है। भरत के कितने पुत्र थे? 100, जिनमें से 100 में से 81 क्या बने? कर्मकांडी ब्राह्मण। 9 बने जो अलग अलग वर्षों के राजा, मतलब कुल मिला के क्षत्रिय बने। उन्होंने अलग अलग स्थान को राज्य किया। एक स्वयं भरत महाराज, सॉरी ऋषभदेव के 100 पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र कह रहा हूं मैं। तो 81 हुए कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 हुए जिन्होंने अन्य वर्षों पर राज किया, 1 हुए स्वयं भरत महाराज, बचे कितने? 9। तो ये हुए 9 योगेंद्र। तो 9 योगेंद्र मतलब सन्यासी समझ लीजिए उनको, सन्यासी थे। तो इन्होंने पूरी तरीके से अपना जीवन भगवान के भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। तो इन 9 योगेंद्रों का संवाद हुआ निमि महाराज के साथ। ये संवाद 11वें स्कंद में आता है। तो ऋषभदेव की कथा आती है 5म स्कंद में, लेकिन नव योगेंद्रों का जो संवाद है निमि महाराज के साथ वो कहाँ पे आता है? 11वें स्कंद में। तो इसी संवाद के दौरान तो एक एक योगेंद्र से निमि महाराज एक प्रश्न पूछ रहे हैं और एक एक योगेंद्र उसका उत्तर दे रहे हैं। योगेंद्रों के नाम बताए गए, कबीर, हवीर, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध, चामस, करभाजन इत्यादि। तो ये 9 योगेंद्र। तो निमि महाराज एक एक योगेंद्र से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर योगेंद्र दे रहे हैं। ये संवाद भी कैसे आया? तो ये संवाद इस प्रकार से है। भागवत में आप देखिए बहुत सारे संवाद है। इस भागवत अपने आप में एक संवाद है। किसके बीच में? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित। अच्छा, वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच संवाद है। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का संवाद कहां से आया?
तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि वहां से शुरू हुआ। उन्होंने प्रश्न किया तो फिर वहां शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। सूत गोस्वामी इतिहास बताते हैं किसका? परीक्षित और सुखदेव का। इस दौरान आप देखेंगे भागवत में तीसरे स्कंद में हम देखते हैं, दूसरे स्कंद में देखते हैं ब्रह्मा जी का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा है। तीसरे स्कंद में देखते हैं कपिल मुनि का देवहूति के साथ संवाद हो रहा है। चौथे स्कंद में देखते हैं मैत्रेय और मैत्रेय ऋषि का और उद्धव के साथ संवाद है। उसके बाद में पंचम स्कंद में, छठे स्कंद में हम देखते हैं यमराज का यमदूतों के साथ संवाद है, शिव जी का पार्वती के साथ संवाद है। सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का संवाद है। तो हम देखते हैं बहुत सारे कन्वर्सेशन है, उस संवाद के बीच से वो तथ्य कुछ निकल के सामने आ रहा है। तो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे। तो आए दिन द्वारका में ही रहते थे। नारद मुनि को इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भगवान यहाँ पे लीला विलास कर रहे हैं और नारद मुनि को पता है कि लीला चल रही है। तो नारद मुनि उठाए बीणा और बजाते हुए द्वारका में घूमते थे। तो एक दिन चले गए ये भगवान कृष्ण के पिता यानी वसुदेव और देवकी के घर। तो अब तो जानते ही सब लोग अभी रिलोकेट हो गए, सबका ट्रांसफर हो गया है मथुरा से द्वारका में। तो जब वसुदेव के घर पे गए नारद मुनि, तो नारद मुनि का स्वागत किया। एक गृहस्थ जैसे एक साधु का स्वागत करता है, तो वैसे नारद मुनि का स्वागत किया गया। और यद्यपि वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता हैं और देव की माता हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बिल्कुल दीनहीन स्थिति में रख करके तो वसुदेव नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। तो यद्यपि वसुदेव जैसे भक्त जिनके पुत्र भगवान स्वयं हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? वो कह रहे हैं कि हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और कैसे हम इस जंजाल से बाहर निकलेंगे, कैसे भगवान में अपने मन को लगाएंगे। तो इस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे हैं और नारद मुनि से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जिज्ञासाएं कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तब नारद मुनि उनके आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए इस नव योगेंद्र और निमि के संवाद को प्रस्तुत करते हैं। ये उसका प्रीटेक्स्ट, मतलब उसका इंट्रोडक्शन, मतलब अब इस तरीके से भूमिका शुरू हुई। फिर इस संवाद के बीच में एक प्रश्न पूछा निमि महाराज ने नव जोगेंद्रों से कि भगवान अलग अलग युगों में किस प्रकार का अवतार लेते हैं और क्या क्या लीला करते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है और वो किस प्रकार के धर्म का प्रचारण करते हैं इत्यादि। तो इस संवाद में नव जोगेंद्रों में से मेरे ख्याल से करभाजन, चामस या करभाजन 11.5 चैप्टर में आता है। तो उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। और क्या उत्तर देना शुरू किया कि सत्ययुग में भगवान का ऐसा रूप होता है, त्रेता युग में भगवान का ऐसा रूप होता है, द्वापर युग में ऐसा होता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि सत्ययुग में भगवान आते हैं जिनका वर्ण होता है सफेद, त्रेता युग में भगवान आते हैं जिनका वर्ण होता है लाल रक्त यज्ञ अवतार, द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं। तो अब चौथा वर्ण कौन सा बचा? तो कैसे पता चलेगा कौन सा बचा? तो इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण का नामकरण हो रहा है, और नामकरण करने वाले कौन है? गर्गाचार्य, गर्ग मुनि। गर्ग मुनि वैदिक इतिहास में जिसको हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को? ज्योतिष विज्ञान के पंडित हैं, ज्योतिष विज्ञान के आचार्य हैं गर्गाचार्य। तो गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण का नामकरण किया। और नामकरण कहाँ किया? तो आज भी आप वृंदावन में जाएंगे गोकुल में, तो जहाँ पे गोकुल उलुख बंधन लीला हुई है, उखुल बंधन लीला, जब भगवान को बांधा गया था, रोड के ऑपोजिट में ऊपर में गौशाला ऐसा है, वो पुरातन गौशाला थी नंद महाराज की, वहाँ पे उनका नामकरण किया गया। गौशाला में नामकरण क्यों किया गया? क्यों पब्लिकली नहीं किया गया? कि अगर कंस को पता चल जाएगा कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं, तो वसुदेव के कुलगुरु से नंद महाराज ने अपने लड़के का नामकरण करवाया, बात फैल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहाँ पे नामकरण करा? बिल्कुल छुपके से सीक्रेटली गौशाला के अंदर नामकरण किया। जब नामकरण कर रहे थे
तब गर्गाचार्य क्या बोले थे कि जो आपका जो लड़का है ये पहली बार नहीं आया है, ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों में आता है, और रंगों का नाम भी बता दिए कि श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण और श्याम वर्ण। तो जब ये संवाद को अब इधर आप मैच कर लीजिए, तो कौन कौन से रंग में बता चुके हैं करभाजन निमि महाराज को? श्वेत रंग बता दिया, रक्त बता दिया और श्याम बता दिया। तो बचा कौन सा? पीत। तो भागवत में जब हम इस्कॉन से जुड़े थे, आप सबका भी ये अनुभव होगा, जैसे बंगाल उड़ीसा के किसी को बताइए चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो उनको समझना सरल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु को वो बचपन से जानते हैं। बंगाल में, उड़ीसा में अष्ट प्रहरी होता है, मतलब 8 प्रहर कीर्तन चलता है 24 घंटे। तो वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र है। इस्कॉन से पहले आप में से कितने लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र सुना था? किसी सुना था? नहीं सुना था हमने। तो मध्य प्रदेश में हमने नहीं सुना था, सुना भी था तो उल्टा सुना था, हरे राम 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 हरे। वो भी हमने वो महाराष्ट्र में साईं बाबा की आरती में गाते थे हरे राम, तब सुना था, है ना, ऐसे। लेकिन उड़ीसा में सब जानते हैं, उड़ीसा में भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र, गौर निताई। वहां पे तो मैं 3-4 साल पहले एक गांव में गया था, स्कूल का ही नाम था, सरकारी स्कूल, गौर निताई हाई स्कूल। तो वहां पे गौर निताई सब जानते हैं। जैसे हमारे नहीं टाइल्स पे आते हैं गणेश जी बने हुए, शिव जी बने हुए, दुर्गा जी बनी हुई, तो वहां पे टाइल्स पे गौर निताई भी आते हैं। मतलब उनके कल्चर है उड़ीसा बंगाल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता था। मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब इत्यादि इलाकों में, यद्यपि महाप्रभु मध्य प्रदेश से होकर के गए थे, महेश्वर से होकर के महाप्रभु, मतलब कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की भूमि में भी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह पड़े हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे। तो जब नहीं जानते थे, तो जब सबसे पहले इस्कॉन वालों ने बताया कृष्ण भगवान है, तो चलो समझ आ गया। एमपी के लोग भारी आ सकते शिव जी से, है ना, सब महाकाल के भक्त है ना। तो पहले बात, तो जब सबसे पहले झटका कब लगा? जब बोले कृष्ण भगवान है और शिव जी देवता है। अच्छा, आधा हृदय तो यही आघात हो गया। फिर उसको सुझा उजा करके जब एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है कृष्ण भगवान है, फिर नेक्स्ट झटका मिल गया चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। अब ये कैसे स्वीकार कर ले? हमारे लिए तो नए भगवान, कृष्ण को चलो बचपन से हम जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे समझ जाए? तो झटके के ऊपर झटका लगा। तो मैं तो पहले कभी स्वीकार ही नहीं करता था चैतन्य महाप्रभु भगवान। जब शुरू में इस्कॉन से जुड़ा था, ठीक है कृष्ण भगवान है, यहां तक तो स्वीकार होता है। फिर वो बोलते थे कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो मुझे ध्यान है, मैं उज्जैन में एक मेला लगा था हमारा, शास्त्र, कोई शास्त्र का कुछ मेला लगा था, तो मैं गया, उन्होंने बोला फलाना विष्णु पुराण में इस श्लोक में ये लिखा है, और विष्णु पुराण खोल के श्लोक ही ना मिले। आप भी गए थे? उन्होंने बोला पद्म पुराण में इस जगह पे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, तो पद्म पुराण खोले तो वो श्लोक ही ना मिले। तो भारी तो समझ नहीं आ रहा कैसे करे। इस्कॉन वालों का सब एक्टिविटी अच्छा लगता है ना, उनकी आरती अच्छी होती है। जब पहली बार मंदिर गए थे, जब गोविंद माध्यपुरुषम सुना था, तो कान खड़े हो गए थे, अच्छा ऐसा भी होता है। सब कुछ इस्कॉन वालों को अच्छा लगता है, साफ सफाई कितना अच्छे से रखते हैं, प्रसाद बढ़िया देते हैं, प्रेम से बात करते हैं। लेकिन टू कंसिडर नेम्स ऑफ डेमीगॉड लाइक लॉर्ड शिव और लॉर्ड ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना, ये चीज आघात करके हृदय में लग जाती थी। और उसके बाद में ये तो लगती थी, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भगवान, ये दो चीज कभी डाइजेस्ट नहीं होती थी। ये बड़ा समय लगा इसको डाइजेस्ट करने में। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो ये कई शास्त्रों का प्रमाण दिए गए, लेकिन वो शास्त्र में प्रमाण ही नहीं मिले, वो शास्त्र नहीं मिले। कभी कभी तो वो शास्त्री खोजो तो नहीं मिलते। लेकिन भागवत का जब ये प्रमाण सामने आया, जिसमें गर्गाचार्य 4 अलग अलग रंगों का वर्णन कर रहे हैं, और निमि महाराज को नवजोगेंद्र वो चारों रंग के अनुसार अलग अलग युगों का अवतार वर्णन कर, तब पहली बार कन्विक्शन, हाँ नहीं भाई सही बात है। अब आप बोलेंगे ये भी चीज अगर आप प्रभुपाद जी के भागवत से अगर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन अगर आप गीता प्रेस के भागवत से पढ़ेंगे वो भी क्लियर कभी नहीं होगा। क्योंकि क्लियर प्रश्न पूछ रहे हैं निमि महाराज कि भगवान कौन कौन से युगों में किन किन वर्णों में, किन किन रंगों में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, ये क्लियर पूछ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में श्वेत वन का वर्णन है,
रक्त वर्ण का वर्णन है और कृष्ण वर्ण का 2 बार वर्णन है। कौन सा खा गए? पीत खा गए, नहीं मिलेगा आपको वर्णन। तब पहली बार पता चला। हमको लगता था भागवत मतलब गीता प्रेस, गीता मतलब गीता प्रेस, कोई भी शास्त्र मतलब गीता प्रेस। हमारा ठप्पा लगा था गीता प्रेस की किताब है मतलब ऑथेंटिक है। एक बार ऐसी गीता प्रेस में भगवत गीता पढ़ा था, एक श्लोक आता 7वें अध्याय में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। जो ये समझता है कि पहले मैं निराकार था और अब मैं साकार हो गया हूं, मैं पुनः निराकार हो जाऊंगा, तो इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति अबुद्धया। अब संस्कृत में क्या है, आप संधि तोड़ दीजिए, आप अ लगाइए कि नहीं लगाइए सेम दिखता है। गीता प्रेस में लिखा है बुद्धया, प्रभुपाद जी लिखे अबुद्धया। समझ नहीं आए। फिर चलिए 12वें अध्याय में, तो 12वें अध्याय में अर्जुन क्लियरली पूछ रहा है कि भगवान आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? जो आपके साकार रूप का पूजन करता है आप उसको श्रेष्ठ मानते हैं, या जो आप निराकार का पीछे है उसको आप मानते हैं? किसको आप अधिक मतलब आपके निकट समझते हैं? अर्जुन का क्लियर क्वेश्चन है ये। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त ही गतिर दुख। जो अव्यक्त के प्रति आसक्त है उसी गति केवल दुख है, उसको केवल दुख मिलेगा। तो अब यहां पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, और ये बात गीता प्रेस में लिखी गई है, ये श्लोक सही अनुवाद है। जब अगर अव्यक्त में आसक्त होने वाला व्यक्ति दुखी होगा तो अव्यक्त में आसक्त होने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो वहां पे लिख दिया बुद्धया और यहां पे लिख दिया अव्यक्त में आसक्त होने वाला व्यक्ति दुखी है। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि गीता प्रेस का ट्रांसलेशन भी गड़बड़ है, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन परफेक्ट है। और हो भी परफेक्ट क्यों नहीं, परंपरा में आ रहा है। तो ये सब जब मिसकंसेप्शंस शुरू में जब आप प्रचार करते हैं किसी को, एमपी के व्यक्ति को, हमारा उड़ीसा के प्रसार की स्ट्रेटेजी अलग है। वहां पे हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना, मंत्र मतलब हरे कृष्ण। उड़ीसा में लोगों के नाम है। उड़ीसा में हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं हमको फ्री एंट्री है, कोई मना नहीं करता। क्यों? कॉलेज का डायरेक्टर का नाम बोले हरे कृष्णा ढल, वो नाम ही हरे कृष्णा। मैं आईआईटी में प्रीचिंग कर रहा था तो आईआईटी में स्टूडेंट का नाम बोले, मैं तुम्हारा नाम क्या बोले? मेरा नाम हरे कृष्णा। नाम ही उसका हरे कृष्णा। मतलब उड़ीसा में हर 10 आदमी से 2 आपको हरे कृष्णा नाम के मिल जाएंगे, नाम ही उनका हरे कृष्णा है। तो इस तरीके से तो वहां की प्रीचिंग स्ट्रेटेजी अलग है। वहां पे है ना हरे कृष्ण बताने के लिए कोई आश्चर्य नहीं होता। गौर निताई बताना, गौर निताई को भक्त समझते थे, थोड़ा सा प्रीचिंग करने से भगवान से। वहां पे एक बाबा आए थे, उनका नाम था सारथी बाबा, जेल चले गए। हमारे केंद्रापड़ा नाम का स्थान है, वहां पे फेमस बाबा हुए थे, अभी जेल में है। तो सारथी बाबा पहले प्रवचन करता थे, प्रवचन करता के बाद वो भगवान हो गए, मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड गॉड। वो इतना मूर्ख, वो क्या किया, वो हरकत ऐसा किया कि जब आदमी को जब मान सम्मान मिलने लगता है, पैसा तो ठीक है, और फिर जब मान सम्मान मिलने लगता है फिर व्यक्ति अपने को भगवान समझने लगता है। वो हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये होता है। आप भागवत में देखिए दशम स्कंद में शिवजी बाणासुर का पक्ष लिए, और जब बाणासुर को भगवान ने उसके सब हाथ काट दिए, तब शिवजी क्लियरली बोले, भगवान सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं अपने आप को स्वतंत्र ईश्वर समझने लगा। तो यहां पे क्लियरली लिखा गया है कि जब व्यक्ति को मान सम्मान अधिक मिल जाता है, जब चेहरे चपाटे अधिक हो जाते हैं, ज्यादा लोग पूजा करने लगते हैं, तो फिर व्यक्ति धीरे से, वो पहले तो संत रहता है, उसके बाद तो कुछ दिनों भगवान हो जाता है। एमपी में भी बहुत हुए हैं भगवान, लेकिन उड़ीसा में तो हादी पार कर दी। उस भारती बाबा क्या किया, वो बोले कि जगन्नाथ जी के चरणों में तुलसी डलती, मेरे चरण में भी डालो। इतना जब बोल दिया तो अब कितने दिन बचेगा। वो बकायदा से तुलसी के ऊपर चल के गया, बस लास्ट उसका वही खत्म। तो एक दिन रासलीला करते हुए पाया गया और जेल में पहुंच गया। तो ओरिजिनल भगवान जेल में प्रकट होते हैं फिर रासलीला करते, ये लोग पहले रासलीला करते फिर जेल चले जाते। तो जेल चला गया। तो ओडिशा में क्या है कि संत को भगवान तो इजीली समझ लेते हैं, बड़े सिंपल लोग होते हैं। ओडिशा में एक और तथाकथित संस्था है, उसका नाम है अनुकूल चंद्र ऐसा कुछ नाम है। तो वो कहते हैं कि अनुकूल चंद्र, वो उनका जब शोभा यात्रा निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे तो उसमें भगवान का फोटो नहीं होगा, तो उसमें फोटो होगा उनके गुरुजी का और गुरु माँ का। बोले ये कौन है? बोले ये नारायण है। और बोले ये कौन है? बोले ये लक्ष्मी है। उनका घर क्या है? बोले आनंद बाजार। अब हमने उनसे प्रश्न पूछ लिया, भाई अगर आपको
अगर ये भगवान है आपके, तो इनका नाम आप ओरिजिनल भगवान को कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, उसके घर आनंद बाजार है। भाई अपना खुद का नाम रखो। आपको कॉपी करना सारा कृष्ण से और फिर बोलना हम भगवान है। भाई अगर आपको बोलना ही है कि आप भगवान हो, तो आप अपना ब्रांड खुद रखो ना, दूसरे के ब्रांड में क्यों कॉपी कर रहे हो? लोग कैसे ब्रांड कॉपी करते देखिए। एक संस्था है, मैं खुल के बोलता हूं क्योंकि हम भक्तों के बीच में तो बोल ही सकते हैं, उसका नाम है भ्रमित कुमारी। आपके यहां पे भी बहुत होंगे, छिंदवाड़ा में भी आ गए होंगे ही। तो भ्रमित कुमारी की उनका हेडक्वार्टर है, जैसे हमारा हेडक्वार्टर है इस्कॉन का मायापुर में, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू। तो माउंट आबू से सुबह सुबह एक स्पिरिचुअल मैसेज आता है। जैसे हम लोग सुबह पढ़ते हैं ना प्रभुपाद कोट, हम जैसे सुबह सुबह प्रभुपाद कोट पढ़ते तो उनका एक मैसेज आता है, उसको कहते हैं मुरली। अब मैंने उनसे पूछा भाई मुरली क्यों? आप बोलो झांझ, शंख, कोई बोलो गिटार, हारमोनियम, कुछ बोलो, मुरली क्यों? मुरली ही क्यों चलती है आपकी? आपका गिटार भी चल सकता है, आपका हारमोनियम भी चल सकता है, आपका ढोल नगाड़ा भी चल सकता है, आपकी शहनाई भी चल सकती है। मुरली क्यों चलानी है? क्यों मुरली? क्योंकि ओरिजिनल भगवान मुरली बजाते हैं, तो इनको ब्रांड कॉपी करना है, इसलिए मुरली। कॉपी नहीं है, सरासर कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बताएगा तो डायरेक्ट नहीं बोले मैं भगवान हूं, मैं वही कृष्ण हूं। तो भाई तुमको इसका मतलब क्या है? सब जानते कृष्ण भगवान है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जानते हैं। अगर किसी आदमी को भी भगवान बोलना है तो वो बोलेंगे ये कृष्ण है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के कृष्ण नहीं है। तो मैं बता रहा था कि उड़ीसा में कि इस प्रकार अगर कोई संत को भगवान समझ लेते हैं, संत तो खैर है ही नहीं, वो तो डुप्लीकेट ही है, लेकिन उस दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु को अगर उड़ीसा बंगाल में भगवान समझ भी लेते हैं तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हम कैसे समझे? तब हम यहां पे शास्त्र का प्रमाण आता है। शास्त्र के प्रमाण से हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझते हैं। अच्छा, शास्त्र के प्रमाण से भगवान समझते हैं, और शास्त्र में भी अन्य शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर भागवत हम पहले भी पढ़ते थे, कितनी भागवत कथाएं होती थी, हम जाते थे सुनते थे, लेकिन जब भागवत का वास्तविक मर्म है तो हमको इस्कॉन में आने के बाद पता चला ना, नहीं तो हमको पता नहीं था। भागवत में सिद्धांत क्लियरली प्रस्तुत किया गया है कि 4 अलग अलग, हमको तो लगता था त्रेता युग में एक ही अवतार हुआ है भगवान राम, हमें पता ही नहीं था कि अवतार ही असंख्य हो सकते। ये सब सिद्धांत हमें कहां से पता चला? हमें लगता था अवतार मतलब सब विष्णु से आते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में देखा था, भागवत में किसी ने देखा नहीं था, किताब उठा के कोई हमने पढ़ा नहीं था, और पढ़ा भी था तो समझ कभी कुछ नहीं आया। सबके घर में गीता होगी, कोई मर जाता है तो 2 रुपए वाली गीता बांट देते हैं, वो गीता पढ़ी रहती है, फिर वो अगले तरह को बांट देता है, वही चलता है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिस कारण से हम इन सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है, अन्य शास्त्र तो छोड़ दीजिए। 4 अलग अलग वर्णों में आते हैं भगवान। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। तुषा शब्द का अर्थ होता है शरीर की कांति। तो कृष्ण वर्णम, वर्ण्यति इति कृष्ण, जो हर समय कृष्ण 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 उच्चारण करे, जिसके मुख से हमेशा कृष्ण का वर्णन हो, कृष्ण वर्णम। लेकिन उनका शरीर की जो कांति है वो अकृष्णम। तो अकृष्णम मतलब जो श्याम नहीं है। तो फिर बचा क्या? या तो पीत हो, या तो रक्त हो, या तो श्वेत हो। परंतु श्वेत का और रक्त का वर्णन तो ऑलरेडी किया जा चुका है, तो बचा क्या? पीत। तो जब वो 3 रंगों का वर्णन करने के बाद में जब चौथा वर्णन करे, तब ये श्लोक आ रहा है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। और भगवान अकेले नहीं आते, कैसे आते हैं? संग उपंग अस्त पार्षद। और भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, चाहे कृष्ण लीला में भगवान आए, चाहे रामलीला में भगवान आए, भगवान जब भी आते हैं, और भगवान आके करते क्या है? नटो नाट्य धरो यथा।
जैसे भगवान का यहां आना एक ड्रामा करने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। भगवान के पास करने के लिए कोई काम नहीं। भगवान गीता में बोल रहे हैं नमे कर्माणि लिम्पति नमे कर्म फलस् प्रिया। भगवान को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आते हैं तो उसको कर्म को फिर कर्म नहीं कहते, उसको लीला कहते हैं। अब लीला किसके साथ करेंगे भगवान? कोई मान लीजिए कोई आर्टिस्ट आएंगे तो अपना ग्रुप लेकर के आते हैं, अपने ग्रुप के साथ लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान जब भी आते हैं संग उपंग अस्त्र पार्षद। और इस बार भगवान ने कौन सी लीला करी? यज्ञ संकीर्तन पे यजंती सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन की लीला करी। हम कितने दिन सेमिनार है? कितने क्लास होगी टोटल? 3 है ना। इन 3 क्लासेस में हम समझेंगे कैसे संकीर्तन लीला, जो चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला है वही वृंदावन की रासलीला है। वृंदावन में जो रासलीला है उसका पैरेलल चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला है। ये मैं बताऊंगा ड्यू कोर्स इस सेमिनार में। तो चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन। जब कृष्ण आ रहे हैं तो साथ में और कौन आएंगे? उनके पार्षद आएंगे। तो उनके मुख्य पार्षद में है बलराम। अब कृष्ण और बलराम का एक संबंध को हमको समझना बहुत जरूरी है। मुझे प्रभु ने कहा थोड़ा तत्व बताने के लिए, और वास्तव में भक्तों के लिए लीला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्व। तो तत्व समझने से लीला को तत्व के एंगल से देखना चाहिए। कोई भी लीला को तत्व के बाइनोकुलर से देखना चाहिए, तत्व के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहिए, तो फिर वो लीला समझ आती है। कृष्ण आए हैं तो कृष्ण से बलराम भी आए हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम का एक संबंध है। कृष्ण हाथ में क्या पकड़ते हैं? मुरली, बांसुरी। और बलराम क्या पकड़ते हैं? हल। क्यों? कृष्ण बांसुरी पकड़ के क्या करते हैं और बलराम हल पकड़ के क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का विग्रह जब आप देखते हैं, यहां पे है क्या, हमारे मंदिर में रखते हैं। जब कृष्ण के हाथ में से एक लाठी दी जाती है, छड़ी, देखा आप लोगों ने? क्यों रखते हैं वो? देखा आप लोगों ने? कृष्ण ऐसे एक लाठी के सहारे खड़े रहते, क्यों? फोटो में भी है, इसमें भगवद गीता में कहीं पे एक फोटो में भी बना हुआ है, कृष्ण बलराम खड़े हैं, बलराम जी कृष्ण के ऊपर हाथ रखे हुए, कृष्ण से लाठी का सपोर्ट लेके खड़े हैं। क्यों लाठी का सपोर्ट लिया है? क्या वो लाठी गाय चराने के लिए? नहीं, गाय तो भगवान बांसुरी बजा के गाय चराते हैं एक्चुअली। भगवान टेर कदम में आप लोग गए होंगे, देखा होगा स्थान, टेर लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, अपनी बांसुरी की धुन से गायों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो लाठी क्यों? हाँ, हम लोगों के लिए। लाठी का कारण है, भगवान का जो विग्रह है उसका एक एक पोज का एक रीजन है। लाठी इसलिए लगता है कि भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए, तो गाय को चराने के लिए भगवान को लाठी की जरूरत नहीं है। वो लाठी सपोर्ट में रहती है कि जिस समय अगर राधा रानी को देख लेंगे तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो लाठी का सपोर्ट लेकर खड़े होते हैं। भगवान लाठी का सपोर्ट लेकर खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि राधा रानी को जब देखेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा, वो बैलेंस बनाने के लिए लाठी का सपोर्ट रखा उन्होंने। भगवान त्रिभंग रूप में है। त्रिभंग रूप का अर्थ है, त्रिभंग का मतलब होता है कि पहले तो भगवान व्यक्ति के हृदय में घुसेंगे नहीं, और चलिए जोड़ ताड़ करके घुसा भी दिया, फिर निकलेंगे नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। अब आप निकलना भी चाहें, आप सोचे नहीं हम चलो हम भक्ति छोड़ेंगे, भक्तों को छोड़ेंगे, सॉरी, अब नहीं कुछ हो सकता। यही तो भगवान का त्रिभंग रूप की महिमा है कि पहले तो घुसते नहीं। देखिए, भक्ति में घुसना बड़ा मुश्किल है, और जब घुस जाए तो फिर आप निकल नहीं सकते। प्रभुपाद जी लिखे एक जगह पे उपदेश इधर नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति साम्राज्य सिंधु में, कि हैविंग वंस बिगन, है ना, एक बार शुरू करने पर कृष्णा फोर्सिबली ड्रैग्स टुवर्ड्स यू परफेक्शन,
एक बार शुरू कर दिया आपने भक्ति तो फिर आपकी इच्छा हो ना हो भगवान खींच करके लेके जाएंगे। तो मुरली क्यों पकड़ते भगवान? कारण है उसका। क्या कारण है? नहीं, गाय तो चलाने के लिए है। अब हमारे से संबंधित क्या कारण है? भगवान जीवों को आकर्षित करते हैं बांसुरी बजा के। भगवान की मुरली की धुन सुन करके जीव उनके प्रति आकर्षित होते हैं। कर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करे। अच्छा, बलराम जी हल क्यों रखते हैं? हल क्यों रखते हैं? हल रखते, हल कौन रखता है? किसान। बलराम जी क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। किस चीज की खेती कर रहे हैं? किसानी कर रहे हैं। किस चीज की? हाँ, बलराम जी हमारी हृदय रूपी मिट्टी को खोद करके उसमें भक्ति रूपी बीज को रोपण करेंगे। इसलिए उनके हाथ में क्या है? हल। बलराम जी का तत्व जानना जरूरी है कि बलराम कौन है, नित्यानंद कौन है। बलराम है जो हृदय रूपी हमारी जो मिट्टी है, और कैसी मिट्टी है? सूखी मिट्टी है। इसको पहले तो खोदेंगे, और खोदने के बाद क्या करेंगे? उसमें कृष्ण की भक्ति का बीज रोपित करेंगे। यह है बलराम जी का तत्व। अब देखिए, जब मिट्टी को खोदा जाएगा, हृदय रूपी मिट्टी को खोदेंगे, दर्द होगा? निश्चित रूप से होगा। तो बलराम जी जब खोदते हैं तो दर्द होता है। बलराम जी खोदते मतलब बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं गुरु। बलराम को कहा जाता है गुरु तत्व। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जब हमारी हृदय रूपी मिट्टी को खोदते हैं अपने तीक्ष्ण शब्दों रूपी हल से, तो क्या होता है? कष्ट होता है। लेकिन वो खुदाई होगी, उसके बाद उसमें बीज पड़ेगा। भक्ति का बीज तो मिल गया, उसके बाद श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसको संचित करना पड़ता है। उसको सूरज की रोशनी चाहिए, उसको बाड़ा चाहिए, धीरे धीरे वो बेल बढ़ेगी, क्रीपर बढ़ेगा, भक्ति लता। तो बीज रोपण काम करते हैं गुरु। तो ये गुरु तत्व है बलराम जी या नित्यानंद प्रभु। और उनके हाथ में जो हल है उसका कार्य क्या है? जीव वैसे भगवान की ओर आकर्षित नहीं होगा, लेकिन गुरु क्या करते हैं? अपनी कृपा रूपी हल से, जो गुरु की जो कृपा है, हम बोलते ना हमको गुरु जी कृपा करिए। तो गुरु की कृपा क्या होती है? उनकी वाणी से। हाँ, गुरु की कृपा का अर्थ होता है गुरु की वाणी, इंस्ट्रक्शंस। जब हम बोलते हैं ना गुरु के पास कृपा करो, ऐसा नहीं कि गुरु जी आप एक फोटो ऐसे लगा दिए, गुरु जी कैसे। इस्कॉन में आने से पहले आप लोगों के घर में कोई गुरु ऐसे लगे होंगे, फोटो दीवार पर टंगे होंगे जीसस क्राइस्ट की तरह, ऐसे उनका हाथ ऐसा होगा, वो कृपा दे रहे होंगे। और कहीं किसी ने तो फोटो एडिटिंग करके ओम लिख दिया होगा, ऐसे कुछ लाइट निकल रही होगी, गुरु जी कृपा कर रहे हैं। गुरु की कृपा इधर से नहीं निकलती, गुरु की कृपा इधर से निकलती है। और उसकी चाबी क्या है? कैसे वो गुरु की कृपा प्राप्त होगी? जो गुरु जी कहे वो कर लो, तो अपने आप कृपा मिल जाएगी। प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने सुना कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट के जो फाउंडर है वो इस ट्रेन में जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हमको मिलना चाहिए। तो गए, तो प्रभुपाद जी कंपार्टमेंट के बाहर में उनके शिष्य लोग बैठे थे कुछ, तो बोले हमको स्वामी जी से मिलना है। तो उन्होंने बोले नहीं, स्वामी जी अभी अपना काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी तक आवाज़ चलेगी, प्रभुपाद जी की आवाज़, बोले बुला लो ले आओ। तो आए वो तीन कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो आकर के प्रभुपाद जी के पास बैठ गए। इतना तो उनको भारत में सबको ज्ञान होता है कि किसी साधु के पास आया तो प्रणाम करना चाहिए। तो आके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद स्वामी जी हम पे कृपा करिए। तो प्रभुपाद कहते कृपा चाहिए? बोले हाँ। तो तमाल कृष्ण महाराज बाजू में बैठे थे। तो प्रभुपाद ने अपने तमाल कृष्ण महाराज कपड़ों को बोला, ये है मेरी कृपा, चाहिए क्या? नहीं, ये कृपा नहीं चाहिए। तो सबको लगता है कृपा मतलब गुरुजी ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा आशीर्वाद दिखा देंगे। हमारे नाना जी रहते हैं इधर होशंगाबाद में, तो आज से बहुत साल पहले है ना, आसाराम जी का प्रवचन हुआ था, है ना। तो प्रवचन में डिसाइड हो जाता है कि कौन बापू को घर बुलाएगा।
तो हमारे नाना जी बिजनेसमैन, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया, मैं बुलाऊंगा। तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो इशारों में डिसाइड हो जाता है कितनी पेटी लगेगी, है ना। तो इतनी पेटी दीजिए, गुरुजी आपके घर आएंगे। गुरुजी घर आएंगे, फिर क्या होगा? कृपा करेंगे। फिर एक ऐसी फोटो खिंचा करके, तो हमारे नाना जी बिजनेसमैन ने ऐसी फोटो खिंचा करके दुकान पे लगा दी। और अरे आसाराम जी घर गए थे, दुकान चल रही। तो जो इन्वेस्ट किया था उससे अधिक रिटर्न आ गया आसाराम जी फोटो लगा करके। पर ये कृपा की बात यहां नहीं हो रही है। किस कृपा की बात हो रही है? किस कृपा की बात हो रही है? यहाँ पे गुरु की कृपा वाणी से आती है। गुरु कृपा ऐसे नहीं, ऐसे लगा दिया, ऐसे कर दिया तो गुरु की कृपा आ जाती है। गुरु की कृपा का अर्थ गुरु की वाणी। तो बलराम जी जो गुरु तत्व है, ये समझिए कि गुरु जो है वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। वो अपनी वाणी के माध्यम से जीव के हृदय को के अंदर भक्ति का बीज अर्पित करते हैं, रोपण करते हैं। अब ये जीव की जिम्मेदारी होती है कि उसको नरिशमेंट करे। बीज मिल गया, अब क्या करना है? पानी डालो, उसमें खाद डालो। तो ये सब जीव की जिम्मेदारी। उस तरह के धीरे धीरे भक्ति लता बढ़ेगी। तो ये है बलराम जी का कार्य। बलराम जी का एक और कार्य क्या है? बलराम शब्द किससे बना है? दो शब्द से, बल और राम। बल मतलब शक्ति, राम मतलब आनंद। देखिए वास्तविक आनंद में कौन है? जिसके पास शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? जैसे मान लीजिए दो प्रकार की शक्ति बताई गई है। एक होता है भौतिक बल, हमारे शरीर का बल, हमारी पोजीशन का बल, हमारे नाम यश का बल। ये भी बल होता है। हमारे कितने आगे पीछे दौड़ने वाले हैं, है ना, कितना धन है, हमारा धन का बल, रूप का बल, विभिन्न प्रकार के बल हैं। लेकिन ये सारे बल होने पर भी व्यक्ति को वास्तविक आनंद नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता, धनी व्यक्ति भी दुखी क्यों है? आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके रूप के लिए दुनिया दीवानी है, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तथाकथित भौतिक बल है, लेकिन आध्यात्मिक बल नहीं है। तो जब उसके बाद आध्यात्मिक बल नहीं है, उसके बाद राम, उसके बाद आनंद नहीं है। आनंद कहां से आता है? आनंद आता है जिसके पास वास्तविक आध्यात्मिक बल है। बल राम। तो बलराम ये दो शब्द से बना है। बल मतलब जो आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं और जो मूल आनंद के स्रोत हैं, उनको कहते हैं बलराम। और ये बलराम का बल क्यों आवश्यक है? आप देखिए, हमारे प्रयास से हम भक्ति नहीं कर सकते। हमारे प्रयास से भगवान का नाम जप में हमारी रुचि नहीं आती है, भगवान की कथा सुनने में हमारी रुचि नहीं आती है, भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं आती है। शास्त्र पकड़ते कल मैं गया था नागपुर, हमारे मौसा जी के यहाँ। तो मौसा जी बोलते बहुत बड़ी समस्या। मैंने कहा क्या? बोले कि जैसे शास्त्र उठाते हैं तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है, कौन? निद्रा देवी, वो आ जाती है। तो दो पेज से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बल। कौन सा बल? आध्यात्मिक बल। कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य में भारी मशगूल है, बहुत उठापटक कर लेगा, बड़ी बड़ी नॉवल पढ़ जाएगा, लेकिन जैसे सो गीता पकड़ाओगे, मतलब क्या वजन है इसका, लेकिन उठा नहीं पाएगा, भारी है। कभी कभी आप देखते हो जहां माला करते, जब करते हैं, तो वो एक एक माला करना इतना भारी लगता है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही माला, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जैसे मान लीजिए जब कुएं के अंदर पानी निकाल के कैसे बड़ा पुली से खींचना पड़ता है ना, वैसी हालत में माला आगे नहीं बढ़ती है। ये स्मूथली कैसे आगे पड़ेगी? उसके लिए क्या चाहिए? बल। कौन सा बल? आध्यात्मिक बल। कभी कभी हमारा खुद का मन, इंद्रिया इतना तंग करता है, क्या भक्ति करेंगे? किसी ने हमको कुछ बोल दिया
कि अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, कि किसी मित्र ने कुछ बोल दिया, उसकी बात किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, वो बात चुपती रहती चुपती रहती चुपती रहती, भूल ही नहीं पाते। जब माला पकड़ेंगे वही बात आएगी। युवाओं को युवावस्था में जब करेंगे तो काम वासना सताएगी, और वृद्धावस्था में जब करेंगे तो पुरानी सारी संसार की जितनी बातें हैं। 25 साल पहले मैं फलाने की शादी में गया था, उसने मेरे से चाय नहीं पूछी। वो 25 साल से कितना भार उठा के रखा हुआ है, भजन क्या करेंगे? तो कृष्ण को स्मरण करने के लिए, ये बात का अनुमोदन हो गया लाइट आने से कृष्ण का स्मरण करने के लिए, और ये तथाकथित जो कृष्ण से जो दूर करता है उसको विस्मरण करने के लिए बल चाहिए। इस बल के स्रोत हैं बलराम। बिना इस बल के भक्ति नहीं कर सकते। और वही बलराम, जब हम बोले नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा, ये नित्यानंद प्रभु की यही कृपा, ये बल चाहिए हमें, ये स्ट्रेंथ चाहिए हमें। बिना इस बल के भक्ति करना असंभव है। तो आज जो नित्यानंद चतुर्दशी का जो महोत्सव है, इसमें हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आप हमें ये आध्यात्मिक बल प्रदान करिए। आपके इस बल, आप अगर बल प्रदान नहीं करेंगे तो मैं कैसे भक्ति में करूंगा, कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा? हमारा एक स्टूडेंट है, मुझे परसों बोल रहा था, बोले प्रभु जी मैं भक्ति करना चाहता हूं लेकिन मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने क्या करोगे? बोले मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा जब कुछ समझ ना आए तो एक ही चीज कर सकते हैं हम। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप फंस जाए, जब आपको कोई मार्ग ना दिखे, अब क्या करना? डेड एंड कहते हैं ना, उसको डेड एंड हो गया, मतलब अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। एक ही चीज काम करती है, उसको कहते हैं प्रार्थना। जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार करने के लिए हम बहुत लोगों तक जाते हैं, लेकिन बहुत लोग भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो स्वीकार नहीं करते कि तब हमको समझ आता है कि अरे हमारी शक्ति नहीं है। हम जाते हैं, बोलते, लेकिन वो व्यक्ति भक्ति का स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं? एक ही चीज हमारे हाथ में, वो क्या है? प्रार्थना। किसी परिवार में हम देखते हैं कि पति भक्ति करता है, पत्नी नहीं करती, पत्नी भक्ति करती, पति नहीं करते। दोनों पति पत्नी भक्ति करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके सास ससुर अलाउ नहीं करते, और डेड एंड लगता है, वो मानने को तैयार नहीं है। कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि नहीं मैं तो घर छोड़ के ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, लेकिन वो घर छोड़ के भागता है, माता पिता पकड़ के ले जाते हैं। करे क्या? और कोई करना चाहता भी है तो या तो परिस्थिति नहीं देती, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो कोई बीमारी आ जाती है। डेड एंड लगता है, करे क्या? उस समय केवल एक चीज हम कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु बल दीजिए। ये प्रार्थना जो है, ये हम लोग मतलब जिस चीज में हमको डीप जाना है ना भक्ति में, देखिए नया भक्त भी 5 साल पुराना भक्त भी 16 माला कर रहा है, 25 साल पुराना भक्त भी 16 माला कर रहा है। अंतर क्या है? एक्सटर्नल्स में अंतर नहीं है। अंतर किस में है? एक जो 5 साल से 5 साल से माला कर रहा है उसको, और 25 साल से माला कर रहा है, अंतर यहां आएगा। हो सकता है 5 साल वाला भी सीरियस, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। अंतर आता है उसकी इंटेंसिटी में, उसकी प्रार्थना के भाव में, उसकी डिपेंडेंसी में। जो नया नया भक्त होता है वो सोचता है मैं तो सबको भक्त बना दूंगा, इधर ऐसा प्रचार करूंगा, इधर किताब बांटूंगा, इधर संकीर्तन करूंगा। और वही भक्त जब पुराना हो जाता है तो उसको लगता है मेरे प्रयास से होने वाला है नहीं। तो प्रार्थनाएं करता है, भगवान के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। और आप क्या देखेंगे, एक और चीज आप अनुभव करेंगे। आप लोग जैसे छिंदवाड़ा में केंद्र चला रहे हैं, आप देखेंगे बहुत लोग जुड़ गए, पर तो ओपन पाइपलाइन है, लोग एंट्री कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रचार तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आते हैं, कुछ दिन टिकते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो फिर आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, इनको रोक के कैसे रखें? हमारी क्षमता सीमित है, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं, हम प्रयास मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रिटेन नहीं कर पा रहे भक्तों को। ये किसी एक केंद्र की बात नहीं है, इस्कॉन जगत की बात है। इस्कॉन में कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग टिकते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं, ओपन पाइपलाइन है।
तब प्रचारक को विनम्र होकर के एक ही चीज समझ आती है, भगवान मेरे हाथ में नहीं है, आप अगर रखना चाहेंगे तो रहेगा, आप अगर भगा देंगे आप रखिए। ये प्रार्थना तो अपने निजी आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना, दूसरे को भक्ति में लाने के लिए प्रार्थना, दूसरे को भक्ति में बनाए रखने के लिए प्रार्थना, ये सब करने के लिए चाहिए बल। ये है हमारे नित्यानंद प्रभु के प्रति जो भावना, बलराम जी के प्रति भावना। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी का जो महोत्सव है, इसमें हम भगवान से प्रार्थना की इंटेंसिटी भी हमको बढ़ानी है, अब हमें डिपेंडेंसी बढ़ानी है। और एक बात मैं आप लोगों से बोल करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, हमेशा कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार में रिस्क लीजिए। आप जितना रिस्क लेते हैं ना, तो रिस्क लेने से एक चीज फायदा होता है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर क्या करते थे, अपने शिष्यों को बोलते तुम, वो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सारा लोन उठाते थे, लोन ले लेते थे और शिष्यों को बोलते तुम चुकाओ, क्योंकि उनको पता था अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे। उसको उड़िया में कहावत है, बोलते हैं मठ में रहो और मठ में खाओ खाट पे सो। तो हमारी भक्ति वो मठ में रहो और खाट पे सो वाली नहीं है, मठ में खाओ खाट पे सो वाली नहीं है। हमें हमारे एंडेवर्स को हमेशा बढ़ाते रहना है, रिस्क लेते रहना है। एक केंद्र खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा, बढ़ते जाना है। हमेशा स्ट्रेस में रहना है, हमेशा टेंशन में रहना है, हमेशा प्रार्थना करेंगे हम। जब हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो कृपा का अनुभव करेंगे ना। जब करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कृपा किस चीज के लिए मांगेंगे और कैसे अनुभव करेंगे भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन हो रहा है, भगवान सुन रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना का जो तत्व है, ये प्रार्थना की जो महत्ता है और जो भगवान से जो हमको बल चाहिए, ये जब तक हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। जब तक प्रैक्टिकल स्टेज पे नहीं आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे नित्यानंद प्रभु क्या है, बलराम क्या है, गुरु क्या है। तो आने वाले 2 सेशंस में मैं कुछ बलराम जी के लीलाओं से, मतलब नित्यानंद प्रभु की लीलाओं से इस तत्व को और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हम लोग कवर करेंगे 2 मूल पॉइंट, जैसे मैंने आज प्रार्थना और बल के विषय में बताया है ना। नेक्स्ट 2 सेशन में हम गुरु तत्व को और थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, भगवान बलराम की लीलाओं से और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनका प्रेम का विनिमय है, और साथ साथ गुरु तत्व क्या होता है, गुरु क्या है, और इस्कॉन में गुरु का जो एक मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा जो एक इंस्टीट्यूशन सेट है, उसमें क्या विजन है, इस विषय में मैं आने वाले 2 सेशंस में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है जो मैंने अभी बताया उससे संबंधित? यस प्रभु। तो जैसे आपने बताया कि तत्व को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लीलाओं में ही आनंद आता है। तो जैसे अभी एक स्टोरी सुने, एक हमेशा मतलब भागवत में या कहीं मोबाइल में लेक्चर सुने, स्टोरी जहाँ होती है वो उसमें उतना मजा आया सुने, और एक भगवान का एक कथा सुन के विराम दे दिए। तत्वों को भी नहीं जानते और उससे जो शिक्षाएं अर्जित करना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो इम्पोर्टेंस क्या है, लीला भी उतनी है या? लीला तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। लीला भगवान करते ही हैं कि ताकि जीव का मन उनमें लगे। लेकिन लीला, मैं शाम को इस पॉइंट पे आऊंगा, भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शुष्कामृत नामक एक ग्रंथ लिखे हैं, उसमें ब्रज में भगवान ने जितने असुरों का वध किया, वो असुर हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। भाई हमारे अंदर हिरण्यकश्यप कौन सा वाला है, हमारे अंदर हिरण्यक्ष कहाँ है, हमारे रावण कहाँ है, हमारे कुंभकर्ण कहाँ है, हमारे प्रलंबासुर कहाँ है, हमारे यहाँ धेनुकासुर कहाँ है, हमारे यहाँ केसी कहाँ है। ये हृदय के अंदर ये डीमंस हैं, ये असुर हैं, ये जानना पड़ेगा। भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से उस ग्रंथ को रचना करे हैं कि जो जो असुर को भगवान ने वध किया है वो असुरिक प्रवृत्ति हमारे हृदय में कहाँ पे है, वो जानने से जब अभी आप लीला सुनेंगे ना, आपने सुना भगवान बलराम ने प्रलंबासुर को भप से मार दिया,
हरि बोल, हो गया। अरे हमारे हृदय में कौन सा प्रलंबासुर नामक असुर बैठा हुआ है, किस कोने में, वो जानना बहुत जरूरी है। जब आप जान जाएंगे ना, तो जितनी बार आप उस लीला को सुनेंगे उतनी बार आपके हृदय के प्रलंबासुर का आपको दर्शन होगा। अब इसको मुझे ठीक करना है। तो लीला जानना बहुत जरूरी है, लेकिन तत्व के एंगल से, तत्व के साथ। गीता भगवान ने क्या कहा? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। कौन मेरे पास आएगा? जो लीला जानता है, नहीं बोले भगवान ने, तत्वतः। तत्वतः मेरे जन्म कर्म को जानता है, मेरे जन्म कर्म की लीलाओं को जो तत्वतः जानता है। तथाकथित भारत में बहुत सारे तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो कृष्ण की लीलाओं को बोलते हैं। कृष्ण, हाँ, वो व्यक्ति जिसके जीवन में हमेशा दुख था, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। देखिए, ऐसे नहीं बोलते। कृष्ण के लाइफ से मॉरल लेसन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन निकालते हैं। अभी अनुपम खेर का एक बहुत बड़ा अच्छा वो वीडियो चला जिसमें वो कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। देखा आप लोगों ने? एक मूवी का एक सीन है, तो उसमें वो बोल रहा है कि कृष्ण भी हमारे से बायोलॉजिकली बॉर्न है। अब यहीं से तो हम अलग हो जाते हैं। नहीं भाई, कृष्ण हमारे से बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है। सदगुरु भी इस टाइप का ही। हाँ, तो सैड है, सैड गुरुज। तो उनका तत्व नहीं पता, लीला तो सबको पता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जब ऐसे उड़ीसा में क्या एक जानकारी है कि जब प्रभास क्षेत्र में कृष्ण का मार दिया जरा ने, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो सब कुछ जल गया, दिल नहीं जला। वो दिल बह करके समुन्द्र में पुरी आ गया, और वही दिल अभी जगन्नाथ जी को मतलब वो दारू ब्रह्म में लगाया गया है। पता नहीं कहां से लेकर के आए हैं। पटनायक, हाँ देवदूत पटनायक। हाँ, देवदूत पटनायक। तो अब तत्व तो नहीं जानने से स्टोरी बना दी है, अब कैसे उन्हें कन्विंस करें? तो लीला जानना चाहिए, एट द सेम टाइम तत्व जानना चाहिए। तत्व के एंगल से लीला समझने से सही सही समझेंगे, नहीं तो केवल ऐसे स्टोरीज है। और चलिए, बाहर के लोग जाने ना चाह रहे, इस्कॉन के भक्त को जानना चाहिए। क्यों? हम लोग प्रीचर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, सिद्धांत बलिया चित्ते न करो आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कृष्ण में सुदृढ़ पूर्वक मन तब लगेगा जब आप सिद्धांत जानेंगे। लोग क्या करते, कथाकार क्या करते, सिद्धांत क्यों बताएं भाई, लोग तो जनता है, कॉमन जनता है, इनको क्या सिद्धांत समझ आएगा, खुद को नहीं पता। सोचते अरे कॉमन जनता को तो कथा सुना दो, थोड़ा सा कृष्ण जन्म करवा दो, है ना, थोड़ी सी रासलीला करवा दो, है ना, उसको सुदामा चरित्र बोल दो, है ना, और डोनेशन बॉक्स सामने रख दो, हो गया अपना। तो इस तरह चल रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के लिए सख्त निर्देश दिया, तत्व जानना पड़ेगा, कोट करो, शास्त्रों को कोट करना पड़ेगा आपको। आप कौन सी बात कहां से बोल रहे हैं, उसका सिद्धांत कहां दिया गया है। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए। क्यों आज इस्कॉन में इतने लोग जुड़ रहे हैं? बुद्धिमान वर्ग के लोग इस्कॉन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस्कॉन में हर व्यक्ति लॉजिकल आंसर देता है, क्योंकि इस्कॉन की टीचिंग प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस्कॉन की टीचिंग शास्त्र प्रमाणित है, सेंटिमेंटल नहीं है, सिद्धांत पूर्वक है। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति आज इस्कॉन में आ रहे हैं। एज एन इस्कॉन डिवोटी हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम सिद्धांत को ठीक ठीक समझें, और जिसको हम जो भी कथा सुनाए, लीला सुनाए, उसके साथ तत्व का प्रमाण दें, पूरा पैकेज दें। आधा क्यों, कंप्लीट पैकेज। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रीचर बनिए तो फुल प्रीचर, मतलब आपको प्रीच तो करना है, लेकिन केवल प्रीचिंग के साथ, उस प्रीचिंग में आपको वो सिद्धांत, वो फिलॉसफी, वो दर्शन होना बहुत आवश्यक है। मैं कई बार ये बात बोलता हूं, आप किसी आध्यात्मिक संस्था में गए, सबसे पहला काम वो क्या करना है? आपको ये नहीं देखना है कि वो आध्यात्मिक संस्थाओं का टाइल लगा कि मार्बल लगाए, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, फॉलोवर कौन से कैटेगरी से आते हैं, मिडिल क्लास है कि अपर क्लास है कि लोअर क्लास है। जनरली कोई आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, लोग क्या देखते हैं? इस्कॉन में आके लोग क्या देखते हैं? अरे वाह, बढ़िया मार्बल का मंदिर है, सब धनी लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अंग्रेजों का मंदिर है। अरे ये नहीं देखना था, देखना क्या था? आपकी फिलॉसफी क्या है?
लोग सदगुरु को देखते हैं कि विवेकानंद को देखते, किसी को भी देखते, तो देखते क्या है, फॉलोवर कितने हैं इनके। ये नहीं देखते कि भाई उसकी फिलॉसफी क्या है। किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहिए, फिलॉसफी, आपका दर्शन क्या है। आपने 4 जगह से दर्शन सुन लिया, उनका ये है, उनका ये, फिर आपने बुद्धि लगाओ ना भाई, यार ये ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसी बात बोल रहे हैं, ये तो नॉनसेंस बात बोल रही है, इनकी बात तो बेटर लग रही है मुझे। फिर आप आइए, तर्क वितर्क करिए, पूछिए, जिज्ञासा करिए। जब तक आप लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं हो तो मत एक्सेप्ट करिए ना। और हमको भी भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमको भी क्या बढ़ाना है, तत्वतः अंडरस्टैंडिंग वाले लोग चाहिए हमें, क्योंकि वो लॉन्ग रन में भक्ति करेंगे, सिद्धांत उनका क्लियर है। सेंटिमेंट में आएंगे, 4 दिन भक्ति करेंगे, चौथे 5वें दिन गायब। उस बेचारे सेंटर चलाने वाला टेंशन में रहता है, यार इतने लोग आते चले जाते प्रसाद खा करके, लेकिन नहीं, लेकिन लॉन्ग रन कंटिन्यू नहीं करते। इसलिए नहीं करते ना, तब तो नहीं जानते। और डे 1 से इंटरेस्ट बनाइए उनको बताइए भैया यहां आओगे, थोड़ा हाई लेवल बात होगी लेकिन कंप्लीट बात होगी। तो आदमी भी मन बना के आया कि यहां पे केवल टाइम पास नहीं होने वाला, यहां पे तो हम ठीक ठीक सीख के जाएंगे। आजकल तो 20 रुपए के तावीज में ज्यादा विश्वास हो रही है। हाँ तो प्रभु आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। अब आप लोग छिंदवाड़ा केंद्र में, मतलब यहाँ पे आपको पूरा छिंदवाड़ा कवर करना है, फिर और आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह हजारों भक्त बना देंगे। कैसे भक्त, जो सिद्धांत के रूप में बिल्कुल प्रबल हैं। पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए, मतलब आपकी, मतलब निकल पड़ी मिशन पे। जिंदगी कितने दिन की मुझे बताइए। मेरा एक स्टूडेंट, मैं अभी साउथ इंडिया यात्रा पे जाने वाला था, गया था, तो मेरे से एक स्टूडेंट जाने वाला था मेरा, 22 साल की उसकी उम्र। रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। अच्छा, मैं उससे फोन पे बात किया, मैंने कहा टिकट विकेट करा दो। मैं जनरली जब भी किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ जब हो रहा है, गीता पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा इससे क्या पूछना है, 2 दिन बाद तो साथ में जाना ही है, तो आराम से चर्चा करेंगे। वो 2 दिन बाद समय ही नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है कि जीवन है बहुत कम समय के लिए, जितने दिन हमारे पास है बिल्कुल मिशन में लग जाना चाहिए। बिल्कुल अभी आप ये गार्ड मान लीजिए कि मतलब हजारों भक्त होंगे, सब पुस्तक वितरण होगा, संकीर्तन होगा, बहुत जल्द एक भव्य, छिंदवाड़ा में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, सब लोग भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे। ये तो मिशन है। अब नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन। क्यों ब्रो, अब नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन। तो कितने लोग तैयार है इस मिशन को मतलब करके दिखाएंगे। फोटो वोटो खींच लो भाई, फोटो खींच लो। सबने हाथ खड़ा किया बाद में। हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रसाद भी बनाना, लोगों को जोड़ना भी, तो उसमें अपनी साधना में भी तो इफेक्ट पड़ता, तो कैसे बैलेंस करना। माता जी, साधना का नियम है सुबह सुबह साधना कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकल यही है कि सुबह सुबह है ना, अपना मैक्सिमम माला जप कर लीजिए, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सुनना है सुबह सुबह कर लीजिए, और उसके बाद फिर दिन भर हमारे पास है। मन नहीं भरता प्रभु, देखिए मन तो नहीं भरता, अच्छी बात है, ये तो बहुत उन्नत विचार है। जयप्रदा का महाराज जब नए नए थे तो उनको बहुत जप करने मांगे, 32 माला करते थे, 34 माला करते थे। तो प्रभुपाद जी उनको डांट दिए, क्या 32 माला कर रहे हो, 16 माला कंप्लीट करो, प्रचार पे निकलो। अब ये एक्सक्यूज भी हो सकता है, जिसका 16 माला भी मन नहीं लगता, वो सोचता है यार कैसे से माला करूं, प्रचार करूंगा। नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए। माला जब 16 माला करना चाहिए, 2-4 माला एक्स्ट्रा भी करना चाहिए अपने समय लेकर के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बैलेंस, प्रचार भी करना है। प्रहलाद महाराज स्तुति में बोल रहे हैं, मौनम चरंति बिजने ना परार्थ निष्ठा। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे तथाकथित साधु है, वो हिमालय पे जाते हैं, अपनी मुक्ति की सोचते हैं,
और जो दूसरे लोग बेचारे संसार में पड़े हुए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्रहलाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रकार का भक्ति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं तो अकेले नहीं भगवान के धाम में जाऊं, सबको लेके जाऊंगा। तो ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर 16 वाला मन नहीं भरता तो जरूर ज्यादा माला करिए, लेकिन प्रचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ले जा रहे हो सब कुछ, आज तुम जाने वाले तैयार हो हैं? यही तो प्रीचिंग है प्रभु, कन्विंस करना पड़ेगा। अपन जितने सारे हैं को बुलाया जा रहे अच्छा लेक्चर और बताओ, घर में सो रहे कोई मार्केट, कोई अच्छा सेल्समैन थोड़ा मार्केट को दोष देता है। जो अच्छा सेल्समैन है वो अपनी सेल्स की कला को दोष दे रहा है, मैं नहीं कर पाया, थोड़ा मार्केट खराब है ना। एमबीए उसको कहते हैं कि जो सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल दे, उसको कहते हैं एमबीए। जो रेगी सारे फूल उगाते हैं वही तो प्रचार है। जो प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी तो करके दिखाए ना। अपनी दुकान को उनके खड़े जाना पड़ता है दुकान उनकी आप कुछ कुछ ग्रंथ मतलब गांठ बांध लीजिए। प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़िए। प्रभुपाद जी की जीवनी प्रभुपाद लीलामृत में और अन्य ग्रंथों में आपको मिल जाएगी। जहां जहां प्रभुपाद की जीवनी उसको पढ़िए, प्रभुपाद जी के संघर्ष को पढ़िए। जब आप प्रभुपाद जी के संघर्ष को पढ़ेंगे ना, आपका हृदय द्रवित होगा कि इतना मेहनत एक व्यक्ति कर सकता है, इतना प्रयास कर सकता है। प्रभुपाद जी, हम सुन रहे थे 2-3 दिन पहले एक भक्त क्लास दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी किताब छपाने के लिए, मैगजीन छपाने के लिए एक एक दिन का ब्रेकफास्ट मिस करते थे। जब प्रभुपाद जी वो जैन प्रिंटर्स के पास जाते थे, उन्होंने पूछा ब्रेकफास्ट किए? बोले नहीं। क्यों नहीं किए? बोले अगर ब्रेकफास्ट करूंगा तो पैसा नहीं बचेगा, अब मैं पैदल चल के आता था इतनी दूर, अब टैक्सी किससे क्यों नहीं आए, टांगे से क्यों नहीं आए? पैसा बचाने के लिए। क्यों? इसे किताब छापूंगा। तो प्रभुपाद जी की तपस्या है भोजन स्किप करके तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या भोजन, मतलब हमारी तपस्या है कैसे हम कम भोजन करें। समझिए इस्कॉन मतलब कैसे शुरू हुआ है। मेरी मम्मी को कभी इस्कॉन में फेथ नहीं था। एज यूजुअल मम्मियों को नहीं होता जनरली फेथ, विशेष रूप से जिनका लड़का ब्रह्मचारी बनने वाला हो। मम्मियां बाहरी टेंशन में रहती हैं। उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ा, वो है श्रील प्रभुपाद लीलामृत। उनका परसेप्शन पूरा बदल गया। अब उनको इस्कॉन पे कोई डाउट नहीं है, उन्हें भक्ति के मार्ग पे कोई डाउट नहीं है। उनका सारा डाउट केवल एक किताब पढ़ के चला गया है, वो है प्रभुपाद जी की जीवनी। जो प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ लेगा, जिसको प्रभुपाद जी के संघर्षों का पता है, उसको पता है इस्कॉन क्या है। फिर इस्कॉन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सेकेंडरी है। मैं आऊंगा ऐसा धीरे धीरे आपको बताऊंगा एक लौकिक श्रद्धा क्या होती है, शास्त्रीय श्रद्धा क्या होती है, लोग क्या कह रहे हैं इस पे भरोसा छोड़ दीजिए। इनफैक्ट इस्कॉन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। बहुत कुछ होता है, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिक्स चलेगी, विभिन्न प्रकार के नाटक चलेंगे। ये सब आधार नहीं है। हमारा आधार है प्रभुपाद जी ने क्या मिशन स्टेब्लिश किया है, प्रभुपाद जी ने कैसे संघर्ष किया है, प्रभुपाद जी ने कैसे प्रार्थनाएं करी है। प्रभुपाद जी झाड़ू मारा करते थे। अद्वैताचार्य का शांतिपुर में मंदिर है, और झाड़ू मारते थे, आंख से आंसू गिरते थे। रूप गोस्वामी की समाधि के सामने रात को झाड़ू मारते थे, रोते रोते थे। मुझे अब शक्ति प्रदान करिए। जैसे अब आपको भी करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, भगवान शक्ति प्रदान करिए ताकि जो लोग आज क्लास में नहीं आए, सो रहे हैं, उनको मैं कन्विंस करके अगली बार ला पाऊं। आपकी प्रार्थना की शक्ति से वो आएंगे। हम आज भक्ति में हैं क्योंकि हमारे लिए किसी ने प्रार्थना करी है। वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दया में, किसी ने हमारे लिए आवेदन किया है। हमारी एप्लीकेशन, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या औकात है कि हम अपने एप्लीकेशन ऊपर तक पहुंचाए। हमारी एप्लीकेशन कोई लेके गया है। मैं इस पॉइंट में भी आगे आऊंगा, शाम को मैं बताऊंगा नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम में और राधा रानी में क्या क्या उनका रिलेशनशिप है, कैसे बलराम जी राधा रानी से जीव को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते, फिर राधा रानी कृष्ण से एक्सेप्ट करते। ये एक सिस्टम है। तो जब वैष्णव आवेदन करते हैं तब कृष्ण उसको आवेदन को स्वीकार करते हैं। हमारे लिए किसी ने आवेदन लगाया हुआ है, किसी ने किया है, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें भी किसी के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, किसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु। और माता जी कुछ कह रहे थे?
नित्यानंदोदशी महामहोत्सव की, श्री श्री गौर निताय की, श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसलिए तुकाराम प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद। आपने भी चैतन्य महाप्रभु का जैसे रेफरेंस बताया भागवतम में, और जैसे नित्यानंद प्रभु जैसे बलराम जी के इनकार्नेशन, ये भी समझ आता है कि कृष्ण आए तो बलराम जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु आए। लेकिन जैसे उनके साथ श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, कलधर पंडित, इनको भी भगवान का इनकार्नेशन बताया गया है। जैसे अद्वैत आचार्य को हरि शिव का मतलब, तो इसका तो रेफरेंस नहीं आता है। रेफरेंस है हमारे गौड़ीय वैष्णव, लेकिन इसमें इसकी फिलॉसफी में रेफरेंस है, कुछ कुछ शास्त्रों में रेफरेंस है। और ये बात मुझे आप शाम को ध्यान दिलाई, मैं आपको इस पॉइंट पे भी बोलूंगा कि जैसे पंच तत्व में श्रीवास और अद्वैताचार्य, ये दो बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, है ना। कैसे पंचरात्र की विधि, कैसे भागवत विधि, ये पैरेलल चलाई गई है। एक कलयुग के लिए विशेष है, जबकि कलयुग में तो नाम संकीर्तन होने से हो जाता है। क्यों फिर पंचरात्रि की विधि है? अद्वैताचार्य पंचरात्रि के आचार्य हैं, श्रीवास भागवत मार्ग के आचार्य हैं। ये दो मार्ग क्या है, क्यों हमारे परंपरा में इसको लाया गया है, क्यों प्रभुपाद जी ने इसको एस्टेब्लिश किया? क्यों कलयुग में तो भाई केवल नाम करने से हो जाता ना, फिर ये सब इतना डीटी वर्शिप करने की जरूरत क्यों आ गया? ये सब सिद्धांत शास्त्र से उठा करके ही प्रस्तुत किया गया है। और इतना ही नहीं, भगवान महाविष्णु अवतार लेते हैं, ये मैं पढ़ रहा था, दक्षिण भारत के ग्रंथ है, नाम अलवर के द्वारा लिखा गया, वो तमिल भाषा में है। तो उस नाम अलवर ने चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ आने वाले भगवान विभिन्न अवतार होंगे, और तमिल भाषा में पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए नया है। मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु को गुरु माना है, और वो बोला है कि चैतन्य भगवान कृष्ण ने अपना मोर पंख छोड़ करके घुंघराले केश को मुंडा करके अभी गंजे हो गए हैं, और पीताम्बर को इस तरह से मतलब क्या कहते, एक सन्यासी की तरह वेशभूषा बना ली है। वो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। ये मीराबाई एक प्रार्थना में एक स्तुति में लिखती है। तो ऐसा नहीं केवल हम गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, मतलब चैतन्य महाप्रभु और आए हैं और उनके साथ अन्य पार्षद आए हैं। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अलावा भी अन्य वैष्णव परंपरा में स्वीकृत है, माना गया है। प्रभु मैंने देखा हूँ, जैसे 5 से 6 मैंने गौड़ीय मठ विजिट कर चुका हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि राधा कृष्ण की डिटीज और बाजू में चैतन्य महाप्रभु, लेकिन जैसे इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं उसमें गौर निताई की, मतलब नित्यानंद महाप्रभु की सेपरेट डिटीज अलग से सेवा होती है। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में राधा कृष्ण रखे हो या ना रखे हो, कृष्ण बलराम रखे हो ना, गौर निताई हर मंदिर में रखा है, हर मंदिर में। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी गौर निताई की परम करुणा पाहे दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि। जो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और मतलब गौर निताई की जो कृपा बल है, कृपा, अभी कलयुग में हमारा साधन बल कुछ नहीं है, ज्ञान बल कुछ नहीं है, भक्ति बल कुछ नहीं, हमारे पास एक ही बल है, वो कृपा बल। एक कृपा बल, गुरु को क्या बोलते हैं? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, मतलब कृष्ण की कृपा की अगर कोई मूर्ति बना दी जाए, वो कैसे दिखेगी? गुरु की तरह दिखेगी। तो कलयुग में बाकी सब अवतार, मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, शाम को मैं बताऊंगा, कलयुग में बाकी सब अवतार तो चलिए महत्वपूर्ण हमेशा ही है, अवतार तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जितनी महत्ता गौर निताई की है उतनी किसी अवतार की नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग सर्वाधिक पतित हैं। ये बात श्रील प्रभुपाद जी जानते हैं। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में गौर निताई को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनका लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो नाउ गौर निताई हैव कम टू योर कंट्री, काइंडली सर्व देम वेरी नाइसली एंड एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो गौर निताई हैज कम टू योर कंट्री। अब आपके देश में चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, नित्यानंद महाप्रभु आ गए हैं, अपनी पूरी कृपा को लेकर के आ गए हैं, अब इसका पूरा लाभ उठाइए। तो ये बात प्रभुपाद जी जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा एम्फसिस किया है गौर निताई के ऊपर। गौर
महाप्रभु तो सन्यासी थे, अब उनको ऐसे मतलब उनके मतलब ये थोड़ा सिली क्वेश्चन लेकिन हम उनको इस तरह से ड्रेसिंग करते हैं। हाँ। तो क्या ये भाव के रूप में करते हैं कि मतलब कैसा है? अर्चन की विधि में इस तरह से बताया गया है ना। चैतन्य महाप्रभु किसी भी मंदिर में आप नहीं देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में ड्रेसिंग फिर क्या करेंगे? सन्यासी को क्या ड्रेसिंग करेंगे? चैतन्य महाप्रभु को ये जो लीला चल रही है ये संकीर्तन लीला, ठीक है ना। जो सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु क्या किए जानते हैं? सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रेम का आस्वादन किए। लेकिन जब सन्यास नहीं लिए थे, जब दीक्षा लेकर के महाप्रभु आए, तब चैतन्य महाप्रभु तो गृहस्थ धर्म में थे। तब वो क्या कर रहे थे? तब नाम संकीर्तन करके प्रचार कर रहे थे। हमें प्रचार वाले फॉर्म को ज्यादा ये समझते हैं, अपना अपना नाम आस्वादन कर ले तो हमारा क्या फायदा है। महाप्रभु कितने साल लीला किए? टोटल 48 ईयर्स, जिसमें 24 साल नवद्वीप में, 6 साल पूरे दक्षिण भारत भ्रमण किए, और बचा हुआ 18 साल नाम केवल भगवान कृष्ण प्रेम आस्वादन किए, जिसके लिए मूल उनका जो गौण रीजन होता है, एक मुख्य रीजन क्या था? मुख्य रीजन क्या है? कृष्ण लीला का आस्वादन करना। तो आस्वादन किया उन्होंने सन्यासी के भेष में, सन्यासी के रूप। सन्यासी किसका? प्रेम भिखारी, प्रेम राधा रानी के प्रेम को मांगा उन्होंने। अब वो तो उन्होंने मांगा, उन्होंने आस्वादन किया, हमारा क्या फायदा है? तो हम उस रूप की पूजा करते हैं जिसमें उन्होंने प्रेम वितरण किया। वो कब किया? नवद्वीप में किया। और कैसे किया? कहां पे किया? राष्ट्र जब नाम संकीर्तन के माध्यम से किया। उदिलो अरणो पूरब भागे, द्विज मणि गोड़ा मणि जागे, भक्त समूह लोहिया संगे, गेला नगर ब्रज। तो ये उस समय संन्यास नहीं लिया था महाप्रभु ने। उस समय तो भगवान ऐसे थे, समझ गए आप? इसलिए हम इस फॉर्म को पूजा करते हैं। सन्यासी फॉर्म पूजा क्यों नहीं करते? वो स्वार्थी है, अपना अपना आस्वादन कर लिया, हमको छोड़ दिया। इसमें भी हिट है। आपके जो महाप्रभु हैं, कैसे हाथ है इनका? ऐसे है, ऐसे है। हमारे उड़ीसा मंदिर में भुवनेश्वर में ऐसे है। ऐसा क्यों? तो मेरे को कभी इसका आंसर नहीं मिला। तो हम लोग एक बार 3-4 साल पहले IRS में गए थे, तो प्रभु जी के डिसाइपल है, उनका नाम है वैशिष्टिका प्रभु। उन्होंने बुक लिखी ना, आवर फैमिली बिजनेस। तो वैशिष्टिका प्रभु बता रहे थे कि देखिए अलग अलग तरह का डांस होता है, तो अलग अलग तरह के डांस करके बता रहे थे। फिर उन्होंने ओडिसी डांस, तो ओडिसी में डांस उन्होंने कैसे किया? उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर लिया और ऐसे छलांग लगाई। तो अब मेरे को पता चला हमारे जो ओडिशा वाले चैतन्य महाप्रभु हैं वो ओडिसी डांस कर रहे हैं, इसलिए उनका ऐसा है, बाकी सबका ऐसा है। ओडिशा वालों का ऐसा है। Who knows? लीला है भगवान की, क्योंकि बाकी सब जगह भगवान ऐसे हैं, ओडिशा में ऐसे, क्योंकि वो ओडिसी डांस कर रहे हैं। कर सकते हैं, क्यों? असंभव है क्या कुछ? और ऐसा नहीं किसी ने प्लान करके ऐसा बनाया है, वो तो ऐसे ही मैनिफेस्ट हुए हैं। रीजन उसका ये है, हमें पता नहीं था। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा।